विष्णु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं अपनी वीडियो में बैसाख मास में रोजाना सुनने वाली कहानी लेकर आई हूँ। दोस्तों, बैसाख मास में रोजाना सुनी जाने वाली कहानी सुनने से मनुष्य का सोया हुआ भाग्य जाग उठता है। बैसाख मास में रोजाना इस कहानी को सुनते हैं, उन पर भगवान श्री हरि की कृपा बरसने लगती है। दोस्तों, कहानी सुनने के बाद यदि यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु जी की लिखना ना भूलें। कहानी। एक बार एक राजा था और उसकी एक रानी थी। उनके कोई संतान नहीं थी। रानी राजा से कहने लगी, आप दूसरा विवाह कर लो। राजा कहते हैं, नहीं, यदि मैं विवाह करवा लूँगा तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। दोस्तों, परंतु रानी नहीं मानी। उसने राजा को मजबूर किया, आप दूसरा विवाह करवा लो ताकि संतान हो सके। जब रानी ना मानी तो राजे ने दूसरा विवाह करवाने के लिए हाँ भर दी। जब राजा की शादी हुई तो राजा विवाह करवा के आ रहा था तो बड़ी रानी श्रृंगार कर रही थी। उसके चूड़े की लश्कार दूसरी रानी पर पड़ी। दूसरी रानी राजा से कहती है कि जय, किसके चूड़े की लश्कार है? तो राजा कहते हैं कि जय मेरी बड़ी रानी के चूड़े की लश्कार है। छोटी रानी कहती है कि मेरी डोली इस गली में ना ले जाकर दूसरी तरफ से लेकर जाइए। दोस्तों, राजा सोचते हैं जय तो अभी से ही ऐसा कह रही है तो आगे क्या करेगी। दूसरी छोटी रानी जाकर देखती है बड़ी रानी हर रोज 1.25 मन जौ का दान करती है। राजा को कहती है कि जय तो सारा धन समाप्त कर देगी। तो राजा दूसरी रानी से कहते हैं कि जय तो शुरू से ही वैसाख के महीने में जौ दान करती है। रानी कहती है इसका जौ का दान बंद करवाओ। जय 1.25 मन जौ का दान करती है, 1.25 सेर करवाया जाए। इस प्रकार जौ का दान बंद करवा दिया। दोस्तों, एक दिन छोटी रानी अपनी दासी से कहती है, देख कर आओ कि बड़ी रानी कहाँ जाती है। रानी का पीछा किया और उसने देखा कि एक पेड़ में जल डालती है और बुड़बुड़ करके आ जाती है। दासी छोटी रानी से आकर कहती है, एक पेड़ की जड़ में जल डाला और कुछ बुड़बुड़ करती है। तो छोटी रानी कहती है, जय हमें ही गालियाँ देकर आती होगी, और छोटी रानी आसन पट्टी लेकर बैठ जाती है और राजा से कहती है कि शहर के सारे वृक्ष कटवा दो, सारियाँ नदियाँ और तालाब बंद करवा दो। राजा रानी से कहता है, बैसाख का महीना है, लोग तो बैसाख के महीने में वृक्ष लगवाते हैं, प्याऊ लगवाते हैं। परंतु जब रानी नहीं मानी तो राजा ने अपने सैनिकों से कहकर सारे वृक्ष कटवा दिए और सारे तालाब बंद करवा दिए। दोस्तों, एक दिन राजा अपनी रानी से कहता है कि मैं शिकार खेलने जाना है, जब से तू आई है मैं शिकार खेलने नहीं गया। तो छोटी रानी कहने लगी, मैंने आपको रोका नहीं, जाओ शिकार पर। तब राजा शिकार खेलने गया। वहाँ बहुत गर्मी थी। राजा को बहुत प्यास लगी। कोई वृक्ष दिखाई ना दिया जहाँ राजा आराम कर सके। तो राजा ने सोचा कि मैंने तो सारे वृक्ष कटवा दिए और तालाब बंद करवा दिए। राजा कहने लगा, मैं तो एक दिन आकर परेशान हो गया हूँ। जो लोग रोजाना आते हैं उनका पानी के बिना क्या हाल होता होगा। तब राजा ने अपने सैनिकों को पानी की खोज करने के लिए कहा। दोस्तों, तब एक सैनिक ने वृक्ष के ऊपर बैठकर देखा। दूर तक नजर मारी, उसे थोड़ी दूर पर पक्षी बोलते हुए दिखाई दिए। तब राजा कहने लगा,
जहाँ पक्षी है वहाँ पानी जरूर होगा। तब राजा वहाँ पहुँचा और उसे किसी ने पानी पिलाया। तो वहाँ आकाशवाणी हुई, एक राजा के दो रानी है, उसके पुण्य के प्रताप से जहाँ पानी और छाया है। वह छोटी रानी के पास गया, कहता है, तेरे पुण्य के प्रताप से आज बचा हूँ। दूसरी रानी कहती है, पुण्य करती है तुम्हारी बड़ी रानी, मैंने जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किया। दोस्तों, तब राजा बड़ी रानी के पास जाते हैं और कहते हैं, आज मैं तुम्हारे पुण्य के प्रताप से बचा हूँ। और कहने लगा, मुझे कोई वृक्ष आराम करने के लिए नहीं मिला, वहाँ मुझे पक्षी बोलते हुए दिखाई दिए, वहाँ पानी पीने को मिला। जब वह वहाँ पहुँचा तो वहाँ एक सूंड वाला आदमी मिला और एक औरत मिली जो बाल बाल मोती पुए हुए थे, और एक बैल के जैसा मनुष्य मिला। बड़ी रानी कहती है, सूंड वाले तो गणेश जी थे और जो बाल बाल मोती पुए हुए थे वह पार्वती जी थी, और जो बैल के समान थे वह भगवान शिव शंकर थे। आपको तो भगवान गणेश, शिव जी और पार्वती के साथ साथ दर्शन हो गए हैं। आपने बहुत पुण्य किए हैं। राजा कहता है कि मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। रानी कहती है, मेरे जहाँ तो जौ के आटे की रोटी बनती है, आप वह नहीं खा पाएंगे। तो राजा कहता है कि नहीं, मैं वही रोटी खाऊंगा जो तुम खाती हो। दोस्तों, तब राजा खाना खाने लगा तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। तो रानी कहने लगी, राजा जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप यह भोजन नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, तब राजा ने कहा, मुझे ऐसा आनंद महलों में भी नहीं आया, इसलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो राजा कहने लगे, आज रात को मैं यहीं सोऊंगा। तब रानी कहती है, मैं तो ज़मीन पर सोती हूँ, तुझे नींद नहीं आएगी। राजा ने कहा, नहीं, मैं भी ज़मीन पर सोऊंगा। तब वहाँ आकाशवाणी होती है, तुझे बेटा मिलेगा। रानी कहती है, बेटा छोटी रानी को दो। राजा कहते हैं कि छोटी रानी ने तो आपके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया और तुम उसका भला सोच रही हैं। दोस्तों, राजा छोटी रानी के पास गए और सारी बात बताई। राजा ने कहा, तुम उसके साथ बुरा किया, लेकिन वह फिर भी तुम्हारा भला चाहती है। तो छोटी रानी कहने लगी, उसे महलों में ले आओ। राजा ने कहा, मैंने उसे महलों से नहीं निकाला, तुमने ही निकाला है, तुम लेकर आओ। तब छोटी रानी घोड़ा लेकर बड़ी रानी को महलों में लाती है और कहती है, आप आगे लगो, मैं पीछे लगती हूँ। दोस्तों, विसाख का महीना पूरा हो जाता है, दोनों रानियों के पुत्र हो जाते हैं। विसाख देवता, जैसे तुमने रानियों को पुण्य दिया वैसा सबको देना। बोलो विसाख देवता की जय। दोस्तों, विसाख महीने में हर मनुष्य को सूर्य उदय होने से पहले स्नान करना चाहिए और त्रिवेणी को सींचना चाहिए। विसाख महीने में रोजाना त्रिवेणी को कच्ची लस्सी से सींचा जाता है। दोस्तों, त्रिवेणी क्या है? त्रिवेणी उसे कहते हैं जिस जगह पर पीपल, नीम और बट वृक्ष तीनों इकट्ठे एक जगह पर होते हैं। सींचने के बाद त्रिवेणी के समक्ष एक घी का दीप जलाया जाता है, दही त्रिवेणी में अर्पित की जाती है। जो मनुष्य विसाख मास में इस तरह त्रिवेणी की पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद त्रिवेणी की परिक्रमा करते हैं, भगवान विष्णु उन पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उसे मन इच्छित फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, रविवार को त्रिवेणी को जल नहीं देना है, क्योंकि त्रिवेणी में पीपल होता है। पीपल को एतवार को जल नहीं दिया जाता, ना ही पीपल के समक्ष रविवार को दीप जलाया जाता है, क्योंकि एतवार को पीपल में दरिद्रता का वास होता है। रविवार को जल देने से गरीबी आती है। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय।